नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। तीसरी बार मुलायम सिंह यादव के सीएम बनने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। दरअसल वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जिसका जिम्मेदार ठहराया गया तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह को। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह को हटाने का फैसला लिया और पहले रामप्रकाश गुप्ता, फिर राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाया। नाराज हो गए कल्याण सिंह और इसके बाद उन्होंने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय क्रांति दल नाम से अपनी एक नई पार्टी गठित कर ली। वर्ष 2002 में यूपी के विधानसभा चुनाव हुए। इसमें कल्याण सिंह की पार्टी को यूं तो महज 4 सीटें हासिल हुई, लेकिन उन्होंने बीजेपी का जबरदस्त नुकसान कर दिया। बीजेपी तीसरे पायदान पर रही। उसके खाते में आई केवल 88 सीटें, यानी जिसकी सत्ता थी उसे सिर्फ 88 सीटें हासिल हुई। और सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी सपा, जिसको 142 सीटें हासिल हुई। मायावती की बीएसपी को 98 सीटें मिली। कांग्रेस के पास 25 सीटें थीं और अजीत सिंह के नेतृत्व वाले रालोद को 14 सीटें हासिल हुई। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इस त्रिशंकु विधानसभा के चलते राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया। 56 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद मायावती और बीजेपी ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर एक समझौता किया। उस समझौते के तहत बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन वाली सरकार बनी। इसमें मायावती मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी के नेता लालजी टंडन, ओम प्रकाश सिंह, कलराज मिश्रा, हुकुम सिंह, ये सभी नेता कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन धीरे धीरे दोनों दलों के बीच में रिश्ते तल्ख होने लगे। कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया पर कोटा की कार्रवाई की गई। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे विनय कटियार। उन्होंने कोटा हटाए जाने की मांग की, जिसे मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद बीजेपी और बीएसपी के बीच खाई और चौड़ी होने लगी। इधर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगमोहन ने ताज घोटाले का उसका जिक्र किया। ताज कॉरिडोर प्रकरण को लेकर मायावती की सरकार पर निशाना साधा, तो मायावती ने उन्हें पद से हटाए जाने की मांग बुलंद कर दी। तल्खी के इसी दौर में 26 अगस्त 2003 को मायावती ने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंप दिया। तभी बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लालजी टंडन के नेतृत्व में तत्कालीन यूपी के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री के पास पहुंचा। उन्हें मायावती की सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी उनके पास सौंपी और उसी चिट्ठी के आधार पर राज्यपाल ने मायावती की कैबिनेट का जो निर्णय हुआ था विधानसभा को भंग करने के बाबत, उसे खारिज कर दिया। तब मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। हालांकि उस वक्त तक मुलायम सिंह यादव के पास पर्याप्त विधायक नहीं हुआ करते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के सियासी जोड़-तोड़ का नतीजा था कि बीएसपी के 13 विधायकों ने बागी होकर मुलायम को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके खिलाफ बीएसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी के पास एक याचिका दी, लेकिन उस पर सुनवाई ही नहीं हो सकी। यूं तो मुलायम ने राज्यपाल को 210 विधायकों के समर्थन की एक चिट्ठी सौंपी। हालांकि उस वक्त बहुमत के लिए 213 के आंकड़े की जरूरत थी। बावजूद इसके राज्यपाल ने आनन फानन में 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव को यूपी के सीएम के पद की शपथ दिला दी और इस कदम का बीजेपी ने स्वागत भी किया। इसे लोकतंत्र को बचाने वाला कदम करार दिया। इस सियासी घटनाक्रम में हैरानी की एक बात यह रही कि 1 साल पहले जिस बीजेपी ने मुलायम सिंह को सीएम नहीं बनने दिया, उसी बीजेपी ने मुलायम सरकार बनाने में सहयोग किया। वहीं 14 वर्षों से मुलायम के धुर विरोधी रहे अजीत सिंह भी मुलायम के साथ आ गए। कार सेवकों पर इधर गोली चलाने के जो मामला हुआ था 90 के दशक में, उसके बाद कल्याण सिंह ने उन्हें खूब कोसा था और दोनों मुलायम सिंह कल्याण सिंह के बीच में रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। बावजूद इसके कल्याण सिंह ने मुलायम को सीएम बनाने में, उन्हें बहुमत जुटाने में सहयोग किया। सोनिया गांधी के खिलाफ भी मुलायम मोर्चा खोल चुके थे, उनके पीएम बनने की राह में आड़े आए, लेकिन बाद में कांग्रेस का रुख भी मुलायम को लेकर मुलायम हो गया और धुर विरोधी बीएसपी के 41 विधायक मुलायम के समर्थन में जाकर खड़े हो गए और मजबूती के साथ मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 2007 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। अब मुलायम सिंह यादव निश्चित तौर से तीसरी बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2007 के बाद, हालांकि बीएसपी की सत्ता आ गई, लेकिन जल्द ही मुलायम सिंह यादव की ही कोशिशों का नतीजा था कि एक बार की फिर से 2012 के जब चुनाव हुए तो फिर समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला और सत्ता मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव तक पहुंच गई। मुलायम सिंह यादव
और उनके सियासी सफर से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं को उनको जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज यूपी के साथ। नमस्कार।